नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो के बारे में, नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिसका नाम है एनएमसी गैजेट नोटिफिकेशन 2021। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आज हम डिस्कस करेंगे एनएमसी के द्वारा पब्लिश किया गया नया रेगुलेशन जो है एमबीबीएस अब्रॉड के संदर्भ में। उसे कहते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021। ये नोटिफिकेशन की डेट है 18 नवंबर 2021 और ये ऑफिशियली काफी ज्यादा गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे पब्लिश हुआ था 23 ऑफ नवंबर 2021। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। इसे पढ़ना और पढ़ के समझाना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। हर किसी ने अपने इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग इसको तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया गया है, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट वी कैन नॉट जस्ट से व्हाट इट सेज। हमें हर चीज का स्पेसिफिक मीनिंग, जहाँ पे मीनिंग नहीं समझ में आ रहा वहां पे क्वेश्चन मार्क, ये इस तरीके से समझाना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव नोटिफिकेशन है जिससे कम से कम 20 से 25,000 बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर हम शुरुआत में कहा जाए तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैजेट। देखिए, गैजेट जो होता है एक ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये अगर समझा जाए तो इंग्लिश और फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज जो ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते थे, उनको न्यूज़पेपर्स के माध्यम से गैजेट के फॉर्म में रिलीज किया जाता था। अब हम कहेंगे गैजेट ऑफ इंडिया। गैजेट ऑफ इंडिया एक तरीके का पब्लिक जर्नल है, ऑफिशियल है, लीगल डॉक्यूमेंट है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के द्वारा रिलीज किया जाता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमारे देश में एक ग्रुप है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग है, जहां से इस गैजेटे को पब्लिश किया जाता है। अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको काफी सारे गैजेट्स रेगुलर पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और इवन मंथली एंड ईयरली बेसिस पे भी मिल जाएंगे, डिफरेंट हमारे देश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। दूसरा, यही गैजेट आपको नेशनल मेडिकल कमीशन की भी वेबसाइट पे मिल जाएगा बाय अ स्पेसिफिक नेम कॉल्ड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021। मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो एनएमसी का नोटिफिकेशन है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था 18 नवंबर 2021 को और इसे थ्रू वेबसाइट मीडियम आपके एनएमसी की वेबसाइट पे और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, जो इनकी एक्चुअली पब्लिशिंग की मिनिस्ट्री है, पब्लिशिंग की वेबसाइट है, उस पे ये पोस्ट हुआ था लगभग 18 से 23 के बीच में। यहाँ पे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने कही हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे सो दैट एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जिसका सेकंड पार्ट है, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर फाइनल पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। मतलब ये रूल लागू होगा उस दिन से जब से इसको पब्लिश किया गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 18 नवंबर से स्टार्ट हुआ है या फिर ये 23 से, क्योंकि उन्होंने 18 को डाला। बट हमें जो पब्लिक है, एज अ जनरल पब्लिक की अगर बात की जाए तो जनरल पब्लिक को ये किस डेट से अवेलेबल हुआ है, वो है 23 ऑफ नवंबर। उसके बाद अगर बात कही जाए तो आपका सेकंड नंबर पॉइंट, जिसमें डेफिनेशन है, वहां पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। देखिए, परमानेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब है वो इंसान जो अपना लाइसेंस लेके इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब है लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंट्री, बट permanent registration specifically means that license to practice modern medicine or allopathic medicine in India as regulated under the permanent medical regulations 2021. Third point, prohibition of foreign medical graduate to practice medicine in India. इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझेंगे तो कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट फॉरेन से जो पढ़ के आ रहा है वो तब तक इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक उसे परमानेंट रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथी नहीं मिल जाता और उसे इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा जो इसमें गैजेट में लिस्टेड है। फोर्थ पॉइंट, ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, मतलब कि लाइसेंस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को किस मौके पे मिलेगा। देखिए, अगर आपको इंडिया के अंदर परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उनके कुछ कानून है जो आपको मानने ही पड़ेंगे, जो ये रेगुलेशंस कहती हैं। जैसे सबसे पहला ए पॉइंट, जिसका फर्स्ट पार्ट है, अंडरगोन अ कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विद अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स। सी, यहाँ पे कहा जा रहा है 12वीं के बाद से आपके फॉरेन मेडिकल डिग्री के मिलने तक आपको 54 मंथ्स का ड्यूरेशन का पढ़ाई करना पड़ेगा। 54 मंथ्स इज इक्विवेलेंट टू 4.5 ईयर्स। यह एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है। इन आर ओपिनियन ये एक तरीके का इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, बिकॉज
undergone a course leading to foreign medical degree with minimum duration of 54 months। देखिए यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, we are talking about a medical program और we are including the pre-med program as well, pre-medical program as well, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज जैसे कि आपकी बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, इन कंट्रीज में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आपका जो पहला साल होता है वहीं से मेडिसिन के प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। बट इन दिस रेफरेंस बहुत सारी अदर कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, जैसे आपका यूक्रेन, रशिया है, पढ़ाता वो भी है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर के बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि एनाटॉमी पढ़ाएगा, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी प्री मेडिकल और इट विल बी लाइक मेडिकल से पहले का जो प्री मेडिकल होगा जैसे कि बायोफिजिक्स हो गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इन तरीके के सब्जेक्ट्स वो ज्यादा पहले पढ़ाना प्रेफर करते हैं सो दैट दे कैन क्रिएट अ बेस। हालांकि कहा तो जाएगा 6 साल का एमडी, बट उसमें शुरुआत उनकी प्री मेडिसिन से ही होती है। देन विल मूव ऑन टू इन दिस कॉन्टेक्स्ट यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, देन देयर इज फिलीपाइंस एंड देन देयर इज कैरिबियन। ये 7 से 8 जगहें ऐसी हैं जहां पे डायरेक्ट आपको एमडी में एनरोलमेंट नहीं मिल सकती। यहाँ पे एमडी जो होता है 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है और कुछ कुछ जगह पे 5 साल का भी होता है। इन एमडी से पहले आपको 2 से 3 साल का प्रीमेड करना ही पड़ता है क्योंकि ये उन कंट्रीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, कैरिबियन आइलैंड्स, इन सब कंट्रीज में आप प्री मेडिसिन करे बगैर एमडी में एनरोलमेंट नहीं कर सकते। ये उनके लिए एक प्री रिक्वेजिट है या फिर आप इसे एक प्री कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्टेटमेंट है, अंडरगॉन अ कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ, दिस पॉइंट्स नीडेड अ वेरी गुड क्लैरिफिकेशन। आर दे इंक्लूडिंग द प्री मेडिसिन प्रोग्राम हियर ऑल्सो और दे आर नॉट इंक्लूडिंग द प्रोग्राम, मीन्स उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम विकल्प बच जाएंगे। अब बात करेंगे 4th पॉइंट, ए सेक्शन पार्ट 2, अंडरगॉन एन इंटर्नशिप फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। देखिए ये पॉइंट भी समझना बहुत जरूरी है। आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी कम से कम 12 महीने की और टू बी वेरी प्रिसाइज 48 वीक्स की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी उसी सेम मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जहां से आपने अपनी मेडिकल की शिक्षा हासिल की है। तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियरली सही और गलत के बीच में फंस जाएंगी। जैसे अगर इन्होंने कहा कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को मिनिमम 12 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तो कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जो इंटर्नशिप का प्रोविजन रखती हैं, जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, आपका फिलीपाइंस हो गया, आपका उसके बाद अदर कंट्रीज, 1-2 कंट्रीज बच जाती हैं जो कराती हैं, जैसे कि इजिप्ट हो गया, हालांकि वो 1 साल का नहीं कराता, वो 2 साल की इंटर्नशिप कराते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो सबसे ज्यादा समझना जरूरी है क्योंकि इसके अलावा रशिया, यूक्रेन, एनी ऑफ द CIS कंट्रीज और इवन यूरोपियन countries like Poland, Hungary, none of them, they do not have a provision of internship training। अगर आप इन देशों में यूक्रेन, रशिया और या फिर किसी भी देश में जा रहे हैं इंटर्नशिप करने के का सोच के, तो ये लोग अभी तक उनके करिकुलम में इंटर्नशिप का प्रोविजन नहीं डाले हैं। और हाँ, अगर आपको इस चीज का प्रूफ भी चाहिए तो आप किसी भी पुराने स्टूडेंट्स की डिग्री को आप या उसके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को आप देख सकते हैं, उसमें क्लियरली एक क्लॉज उन्होंने मेंशन किया है, नो इंटर्नशिप ट्रेनिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंड द ओन कंट्री विल बी कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द सेम। मींस जो बच्चा यूक्रेन, रशिया से MBBS कर रहा है उसको 6 साल में सिर्फ MD यानी कि हालांकि वो इक्विवेलेंट होती है MBBS से, वो डिग्री उसे अवार्ड की जाएगी और कंडीशन ये है कि वहां से उसको डिग्री लेके आने के बाद इंडिया में FMG या फिर नेक्स्ट वन का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको इंटर्नशिप 1 साल की करनी ही पड़ेगी इन एनी ऑफ द NMC टीचिंग हॉस्पिटल्स और एनी ऑफ द लिस्टेड हॉस्पिटल्स विच हैव बीन अप्रूव्ड फॉर इंटर्नशिप ट्रेनिंग। हालांकि इस बिल के, इस ऑर्डिनेंस या फिर इस गैजेट के आने के बाद से अब क्या चेंजेस होंगे वो देखना पड़ेगा क्योंकि अगले 3 से 4 महीने बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जाने वाले हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि कुछ कंट्रीज ऑलमोस्ट इंडियंस के लिए नॉन प्रेफरेबल रहेंगी और कुछ कंट्रीज अपने आप को रीस्ट्रक्चर करके इंटर्नशिप का प्रोविजन अपने करिकुलम में ऐड करेंगे या फिर जो उनका कोर्स ड्यूरेशन है उसके बाद वो एक इंटर्नशिप का प्रोविजन रखेंगी। सो दिस पॉइंट नीडेड अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कंट्री साइड, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो अभी हम जानते हैं कि कुछ ही कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जो इंटर्नशिप प्रोविजन रखती हैं, तो ये चीज भी आपका समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट 4 सेक्शन A पार्ट 3, रिसीव्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। देखिए ये पॉइंट्स मैक्सिमम कंट्रीज के पास है और वो इस चीज में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वो इंस्टीट्यूशंस जहां पे क्लियरली वो लोग मेंशन करते हैं दैट वी आर बाइलिंगुअल मीडियम, वो यहाँ पे फंस जाएंगे बिकॉज दे विल नीड टू राइट फुल 6
years course or whatever be the course duration is in fully English. So ये एक पॉइंट ज्यादा मैटर करने वाला है. इसमें कुछ चाइना की बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज रुकेंगी और कुछ रशिया की बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज रुकने ही वाली हैं. सो देयर इज नो अदर वे इसमें हम कुछ चेंजेस कर पाए. हालांकि अगर वो यूनिवर्सिटीज अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन प्रेजेंट कर पाए कि दैट दे आर टीचिंग इन कंप्लीटली इंग्लिश, तो इस पॉइंट से भी रिलीफ काफियों को मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिमम कंट्रीज जो वर्ल्ड की है जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को पढ़ा रही हैं, दे ऑलवेज टीच फुल्ली इंग्लिश मीडियम में. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल. पॉइंट नंबर 4, सेक्शन ए पार्ट 4, स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1. देखिए, ये जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं ये हर कंट्री फॉलो करता है, तो उसमें कोई भी चिंता करने का विषय नहीं है. ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 सेक्शन बी की. ये पॉइंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. द पॉइंट सेज रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन ऑफ द कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एंड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री. मींस या तो आप उस देश की प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए या फिर और अदरवाइज यू शुड बी कॉम्पिटेंट, मतलब कि आप इतने लायक होने चाहिए, आप इतने काबिल होना चाहिए ऑफिशियली टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंट्री. मींस अब जहां से एमबीबीएस कर रहे हैं आपको वही डिग्री पढ़नी है जो वहां का लोकल सिटीजन पढ़ रहा है, उतने ड्यूरेशन की डिग्री पढ़नी है जो उस देश का लोकल सिटीजन पढ़ रहा है, तभी जाके आप कॉम्पिटेंट होंगे उस देश में लाइसेंस पाने के लिए जहां से आपको मेडिकल डिग्री अवार्ड की गई है इन एंड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री. मींस यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हालांकि मैक्सिमम कंट्रीज को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा उन कंट्रीज को जिसने अपने कोर्सेज को कस्टमाइज किया था इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए. अब यहाँ पे काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कुछ CIS कंट्रीज हैं जहाँ पे उनके लोकल सिटीजन्स के लिए जो मॉडल को प्रेजेंट किया गया था वो 6 साल का था. मींस वहां का अगर कोई लोकल सिटीजन है उसको डॉक्टर बनना है तो उसको 6 साल की MD करनी पड़ेगी. बट व्हेन इट कम्स टू इंडियंस उस कोर्स को कस्टमाइज कर दिया गया और 6 से 5 साल का कर दिया गया. अब एज पर दिस ऑर्डर या फिर ये जो रूल आया है या फिर ये जो पॉइंट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, इसके अकॉर्डिंग अब उस बच्चे को भी 5 साल की जगह 6 साल का ही MD पढ़ना पड़ेगा. ये इस पॉइंट का मतलब है. अगर आप इसको किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से आप इसका मतलब समझेंगे तो शायद से आपको बहुत बेहतरी से समझ में आए, बट दिस इज व्हाट द पॉइंट इंटरप्रेट्स. ओके, सो इस चीज के लिए आपको किसी क्लैरिफिकेशन की हालांकि जरूरत नहीं पड़ने वाली है और इसका इंपैक्ट उन हर कंट्रीज को पड़ने वाला है जो MBBS पढ़ाती हैं इंडियन स्टूडेंट्स को. अब उन्हीं इंडियन स्टूडेंट्स को अपने कंट्री के हिसाब से ही रूल को फॉलो करके MBBS पढ़ाना पड़ेगा. पॉइंट 4 सेक्शन C, अंडरगॉन सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर मिनिमम टर्म ऑफ 12 months आफ्टर अप्लाइंग फॉर द सेम टू द कमीशन. क्लियरली इंडिकेट्स कि जो बच्चे हिंदुस्तान में आ जाते हैं नेक्स्ट वन का एग्जाम दे देंगे या फिर FMG व्हाटएवर व्हिच इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, उन सभी बच्चों को 1 साल का मैंडेटरी सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप मींस ही विल बी एन इंटर्न अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर एंड he will be learning all the clinical skills all over again and repeating the same in terms of diagnostic and therapeutic skills in different disciplines of medicine and other departments. Okay, he will be learning primary care and different medicinal care and he will be getting confidence of handling common acute emergencies. Point number 4 section D, has cleared the national exit test or such other mandatory test or test conducted by the commission. This means कि permanent registration या फिर लाइसेंस सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने नेशनल एग्जिट टेस्ट क्लियर किया होगा या फिर कोई भी टेस्ट जो उस वक्त पे लागू होगा. जैसे कि कहीं कहीं आप देखेंगे NMC की नोटिफिकेशन में नेक्स्ट के बारे में भी whenever applicable का मेंशन किया हुआ है. सो वी आर नॉट श्योर कि 100% 2023 में नेक्स्ट इंप्लीमेंट होगा कि नहीं, बट यस वी आर श्योर कि नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर. ओके, सो प्लीज नोट दिस पॉइंट क्लियरली. नाउ कमिंग टू द पॉइंट 5, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ these points and we need to touch them one by one. देखिए, applicability of these regulations का मतलब ये है कि किन किन लोगों पे ये रूल्स लागू नहीं होंगे, हम उस तरीके से समझाएंगे आपको. ठीक है, तो किन किन लोगों पे लागू नहीं होगा. पॉइंट नंबर 5 सेक्शन A, to all the foreign medical graduates who have
acquired a foreign medical degree or primary qualification. Primary qualification यहाँ पे primary medical qualification है, ठीक है, as the case may be prior to the coming into the force of these regulations. मतलब 18 नवंबर को अगर हम मान के चलते हैं तो उससे पहले जिन जिन बच्चों ने किया हुआ है उन पे लागू नहीं होता. Second point, which is called as point number 5, section B. Candidates who are pursuing their education in foreign institutions prior to the coming into force of these regulations. Means 18 तारीख से पहले जिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं जो, उन पे इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है. थर्ड पॉइंट, which is like point 5 section C, to such foreign medical graduates who are specifically exempted by the commission or the central government as the case may be by notification. Means पहला तो हम exemption मानते हैं यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का, ठीक है. ये 5 कंट्रीज का मान के चलिए exemption हो गया. दूसरा, अगर कोई exemption आएगा तो देखिए ये कुछ, जब ये लॉ बनते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मारा जाता है उस लॉ में, कोई ना कोई फंसता है. तो उस बच्चे को बचाने के लिए भी कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन फ्यूचर में आएगा, so that his future will not be at any more risk. क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हमेशा फंसते हैं जो रिस्क के बीच में उलझ जाते हैं, ठीक है. तो उनके लिए, उनको एग्जेम्पशन दिलाने के लिए भी एक प्रोविजन आएगा. तो इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सेक्शन सी में ये चीज को कंफर्म किया हुआ है. नाउ पॉइंट नंबर 2, द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हु हैव एक्वायर्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री और प्राइमरी क्वालिफिकेशन एज द केस मे बी, एंड फॉर द कैंडिडेट्स हु आर स्टिल परस्यूइंग देयर एजुकेशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस prior to the coming into force of these regulations shall be governed by the erstwhile application regulations. Means 18 तारीख से पहले जो जो बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे थे, डिग्री कर लिए, जो भी whatever be the case, उन पे ये रूल लागू नहीं होता. एंड दिस इज अ क्लियर कंफर्मेशन. जो बच्चों का पहले हो चुका है वो अपना नॉर्मल गाइडलाइन फॉलो करेंगे, जो उसके बाद जा रहे हैं उनके लिए गाइडलाइंस बदल दी जाएंगी. और मे बी अगर कोई बीच मझधार में फंसा है तो वापस उसको एग्जेम्पशन मिल सकता है. ये पॉइंट सी, बड़ा 5th पॉइंट का सेक्शन सी क्लियरली इंस्ट्रक्ट और इंडिकेट कर रहा है, ठीक है. आफ्टर दैट देयर इज पॉइंट नंबर 3, विच इज क्लियरली, इसके अलावा, इन रेगुलेशंस के अलावा अगर किसी ने इनको फुलफिल नहीं किया तो उनमें से किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को जो परस्यू कर रहा है या डिग्री को पा चुका है, उसे परमानेंट रजिस्ट्रेशन का ग्रांट नहीं किया जाएगा. और अगर नहीं किया जाएगा, इसका क्लियरली मतलब है ही कैन नॉट प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन और एनी काइंड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया. दिस इज व्हाट दीज 5 पॉइंट्स सेज. देखिए, अब हम बात करेंगे criteria to recognize foreign medical graduates applying for license or permanent registration to practice in India. Actually criteria क्या है FMGs के लिए जो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं? पहला क्राइटेरिया जो पॉइंट नंबर 1 आपको दिख रहा है, द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लाइसेंसिंग अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टू प्रैक्टिस इन इंडिया इज टू इंश्योर दैट द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट फुलफिल्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इक्विवेलेंट और commensurate with that of the an Indian medical graduate. Means whatever content, whatever syllabus, whatever practical skills and diagnostic and clinical skills, whatever an Indian medical graduate has learned, the similar should be obtained by a foreign medical graduate. This is the main purpose or main principle for licensing a foreign medical graduate. Second point is eligibility for primary medical qualification in a country outside India. What will be the eligibility for primary medical qualification? First is duration of course and training in subjects leading to primary medical qualification. इसमें उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स का जिक्र नहीं किया, ट्रेनिंग का एक डिटेल डिस्कशन नहीं दिया. उसमें उन्होंने सिर्फ बेसिक बात बताई है कि जो बच्चे वहां पे फॉरेन मेडिकल डिग्री ले रहे हैं उन सभी को थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा, विच विल बी इक्विवेलेंट इन रेफरेंस टू बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, दैट इज विच इज ऑल्सो नोन एज MBBS ऑफ इंडिया. तो ये इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है कि FMGs को और IMGs को सिमिलर चीजें करनी पड़ेंगी. पहला पॉइंट ये. सेकेंड पॉइंट विच इज B पॉइंट ऑफ B सेक्शन ऑफ पॉइंट 2, should have been completed internship of 12 months in addition to such course referred to in clause A in the same foreign institution where the primary medical qualification has been obtained along with hands-on training in clinical subjects. पहले इस पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं. सॉरी इसको हम इंटरप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट हैज बीन वेरी क्लियर कि आप जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं ना अब्रॉड में, उसी कॉलेज से 12 महीने का आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग या इसको हम क्लर्कशिप भी कहते हैं, ठीक है, वो करिए वहां पे आप, ताकि आपको वहां पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले डिफरेंट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का. जैसे कि आपका कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, इसको प्रिवेंटिव
एंड सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन भी कहते हैं, PSM कहते हैं इंडिया में इसको बड़ा ब्रीफली. देन देयर इज जनरल मेडिसिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेडिसिन, साइकेट्री, pediatrics, general surgery, anesthesia, obs and gynae, orthopedics, otorhinolaryngology, which is also known as ENT, ear, nose and throat. Then there is ophtha, means this is a department related to eye. Then there is dermatology, means department of skin. Then there is emergency or casualty services. See, acute emergencies के लिए जो आप किसी भी सबसे पहला किसी भी आदमी को अगर कोई acute illness होती है, वो सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में जाता है किसी भी हॉस्पिटल के, उसे हम कहते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट और कैजुअलिटी डिपार्टमेंट. ठीक है, तो उसके अलावा कुछ कुछ लैब सर्विसेज होती हैं एंड देयर सब स्पेशलिटीज. वो सारी चीजें उन बच्चों को करना जरूरी है सो दैट दे विल लर्न ऑल द थ्योरेटिकल स्किल्स. तो एक तरीके से देखा जाए तो रिवाइज होगा, और क्लिनिकल स्किल्स और जो बेसिकली डायग्नोस्टिक स्किल्स है उनको बच्चा अपग्रेड और अपडेट कर पाएगा खुद को. सो दिस इज व्हाट द मोटिव ऑफ इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ मीन्स. देन देयर इज द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड सेक्शन, कंटेंट ऑफ कोर्स और ट्रेनिंग लीडिंग टू प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन. द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी clear that the course and internship और clinical clerkship means internship को ही clinical clerkship कहते हैं. ये चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है. shall commensurate with the MBBS course of India and in accordance with the regulations on graduate medical education 1997 and subsequent amendments thereto, and shall include the subjects mentioned herein as are duly recognized by the Commission under subsection 2 of section 61 of the Act. Point B, the course curriculum shall be made available for review by appropriate authorities and if necessary in the website of institution or university where the course is being pursued at the time of joining the course. Clearly instructs कि भाई आपको जो भी कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं उस कॉलेज को, देखिए कुछ ये मुश्किल पॉइंट नहीं है, ये इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए. देखिए आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं, उस कॉलेज के बारे में तो आप रीड आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं, राइट. तो वैसे ही गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे आप उस कॉलेज के करिकुलम को देखिए. फॉर एग्जाम्पल 6 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, वट एवर बी द ड्यूरेशन इज, उसमें हर सेम में या फिर हर टर्म में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट इट विद इंडियन मेडिकल करिकुलम. एंड इफ पॉसिबल द गवर्नमेंट नीड्स टू अपडेट दिस ऑन देयर वेबसाइट so that it will be available for public domain. मतलब public domain में वो डाल देंगे तो every kind of general public will be able to see it clearly and research in a more profound way. Point number 2 of eligibility in section 3, location of medical college or institution and administration of the course or training. See, इस पॉइंट में कुछ चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन की गई है, जैसे कि द एंटायर कोर्स, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप और क्लर्कशिप मींस इंटर्नशिप और क्लर्कशिप आर द सेम थिंग एंड दे शेल बी डन आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ स्टडी एंड नो पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शेल बी डन इन इंडिया. मतलब आप ना ही कोर्स का कोई भी ड्यूरेशन, कोर्स का कोई भी पार्ट आप इंडिया में कर सकते हैं, ना ही कोई ट्रेनिंग के पार्ट को आप इंडिया में कर सकते हैं, ना ही क्लर्कशिप ट्रेनिंग को आप इंडिया में कर सकते हैं. ये आपको उसी कंट्री में और उसी कंट्री के सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ही करनी पड़ेगी जहां आप डिग्री लेने के लिए जा रहे हैं. इस पॉइंट में भी अब एक एक्सेप्शन है जो आपको समझना पड़ेगा. फ्रॉम 2019 नवंबर बेसिकली टिल 2021 दिसंबर टू बी वेरी प्रिसाइज, कुछ कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने अपने बॉर्डर्स को क्लोज रखा था और ये इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पे बुला नहीं पा रही थी, बिकॉज यू मे कॉल इट नंबर ऑफ केसेस और देयर वाज अ फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल. सो इस रीजन की वजह से ये बुला नहीं पा रही. तो उस संदर्भ में नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्लियर एक आरटीआई फाइल की गई थी जिसमें उसने क्लियर किया है कि ऑनलाइन क्लासेस आर वैलिड फॉर दो स्टूडेंट्स. तो इन बच्चों को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है. ऑनलाइन क्लासेस विल बी कंसिडर्ड वैलिड in such a case. Okay, and now we will come to the second point and fourth section, basically duration of the course. See, you need to understand this point very much clearly. The total duration of the foreign medical graduation course shall be completed within 10 years from the date of joining the course. Means अगर आपने 2021 में कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको 10 साल के अंदर उस कोर्स को कंप्लीट करके डिग्री ले लेनी है उस देश से. यू कैन नॉट टेक दिस द कंट्री फॉर ग्रांटेड एंड फिनिशिंग योर डिग्री इन 15 ईयर्स. वो नहीं चलेगा. आपको 10 साल के अंदर अपने कोर्स को खत्म कर लेना है. किसी भी कंट्री में आप जाएंगे 6 साल का कोर्स हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 7 साल का हो सकता है, 8 का, वट एवर बी द ड्यूरेशन इज,
आपको 10 से पहले वहां से डिग्री ले लेनी है। सो प्लीज नोट दिस पॉइंट क्लियरली। देखिए अब हम बात करेंगे सफ्तामो के ओपिनियन के बारे में। देखिए ये कोई ऐसा रेगुलर इश्यू नहीं है कि हम जिसके ऊपर कोई ओपिनियन दें और वो बहुत ही मतलब इजी और लाइट वे में या फिर पीपल विल डाइजेस्ट इट इन अ वेरी सटल वे। ये जो गैजेट आया है ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है, कंट्रोवर्शियल भी है, काफी जगहों पे क्लैरिफिकेशन के बिना है और काफी जगहों पे बहुत ही ज्यादा एक तरीके का गलत लिया गया फैसला हमें लगता है कुछ कुछ पॉइंट्स के रेफरेंस में। सो इसको कवर करना और अपना ओपिनियन देना मीन्स यू इट इज लाइक एंगेजिंग योरसेल्फ इन अ कन्वर्सेशन वेयर यू कैन नॉट टेक एनी साइड्स। कुछ आपको लोग मिलेंगे जो फिलीपींस की तरफदारी करेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो यूक्रेन रशिया को बेहतर बताएंगे, कुछ लोग इजिप्ट को बेहतर बनाएंगे, बेलारूस को बेहतर बताएंगे। देखिए इस गैजेट के आने की वजह से हर कंट्री को अफेक्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री इसमें से बच गई हो, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जो आपको बोल रहे हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अभी के टाइम पे सिर्फ एडमिशन सिक्योर करें अपने। सो ये चीज आपको पहले समझने की जरूरत है। इन पॉइंट्स को आपको बहुत सेंसिटिव वे में समझना पड़ेगा। अगर जो लोग टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, जो लीगैलिटीज को समझते हैं, उनके लिए इजी होगा, और जो लोग नए हैं उनको थोड़ा और रिसर्च करने की अभी जरूरत बनने वाली है। अगर हम अब डायरेक्टली गैजेट के पास पहुंचे और हम अगर पॉइंट्स को नोटिफाई करें तो पहला गैजेट में जो 4th पॉइंट है, ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। देखिए उसके अंदर जो सबसे पहला सेक्शन ए का पार्ट 1 है, अंडरगॉन अ कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 months। सी इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी नीड अ क्लियर कट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अबाउट व्हाट दे वांट टू से इन दिस पॉइंट, बिकॉज ये पॉइंट एक तरीके से इनकम्प्लीट है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर हम CIS कंट्रीज की बात करेंगे या फिर एशियन कंट्रीज की बात करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स या फिर MBBS के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि CIS कंट्रीज में एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, बाकी सारे के सारे प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे बायोफिजिक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, आपका लैटिन लैंग्वेज हो गया। तो कुछ ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बट टू बी वेरी प्रिसाइज सिर्फ एशियन कंट्रीज में आपका बांग्लादेश और नेपाल, यही दो कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियंस जहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे MBBS के फर्स्ट ईयर में प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आप बात करें अब्रॉड की, तो देखिए जब आप बात करेंगे दूसरी कंट्रीज इन अब्रॉड की, तो आपके पास जैसे US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस और कैरिबियन, ये सब के सब एक सिंगल मॉडल पे काम करते हैं, दैट इज प्री मेडिसिन फॉलोड बाय मेडिसिन। सो इन कंट्रीज में आप डायरेक्ट मेडिसिन जो 4 साल का प्रोग्राम है, देखिए इन सभी कंट्रीज में अगर आप जाएंगे तो कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज में 3 साल का प्रोग्राम है MD का, US के कुछ यूनिवर्सिटीज में 4 का है, और UK में कुछ यूनिवर्सिटीज में 4 है, कुछ में 5 है। तो इस तरीके से वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। हर कंट्री मैक्सिमम केसेस में 4 इयर्स के MD को फॉलो करती है और प्रेफर भी करती है, ठीक है। बट उन कंट्रीज का एक रिक्वेजाइट है कि आपको प्रीमेड करना ही पड़ेगा। वो प्रीमेड 1.5 से 3 कुछ भी हो सकता है, साल का, 1.5 साल का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है। सो दिस डिफर्स, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल। नाउ कमिंग बैक टू फिलीपाइंस फॉलोज द अमेरिकन सिस्टम। अब जो US में बैठ के US गवर्नमेंट कर रही है, वही चीज फिलीपीन में बैठ के फिलीपीन गवर्नमेंट उस मॉडल को अपनी जगह पे इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली दे आर फॉलोइंग द अमेरिकन सिस्टम, और उनके सारे रूल्स अगर आप देखेंगे जैसा इनका मेडिकल का एजुकेशन मॉडल है, वैसे ही सिमिलरली आपको US में भी देखने को मिलेगा। सो अगर इस पॉइंट को आप जाएंगे तो आपको NMC की वेबसाइट पे जाना है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन डेस्क मिलेगा, और उस इंफॉर्मेशन डेस्क पे आपको फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, और वहां पे आपको 3rd पॉइंट डाउन द लाइन आपको 3rd पॉइंट पे जाना है, जहां पे 2nd पैराग्राफ, फर्दरमोर द रिजल्ट ऑफ नीट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एंटाइटलिंग अ कैंडिडेट टू परस्यू MBBS or equivalent medical course including pre-medical or language course if any followed by MBBS or equivalent medical course। देखिए ये पॉइंट हुआ ना, ऑलरेडी सब जानते थे कि इसमें किस कंट्री को कवर किया गया है। इसमें उन सभी नेशंस को कवर किया गया है जिनमें प्रीमेड प्रोग्राम अवेलेबल था, जैसे US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस एंड कैरिबियन आइलैंड। इसीलिए यहाँ पे 3 साल का नीट का वैलिडिटी दिया गया, क्योंकि इन कंट्रीज में जो प्रीमेड होता था ना, वो
एक 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, ठीक है, 1.5 का भी है। ये पॉइंट्स को आपको क्लियरली एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से इन्हीं कंट्रीज को एग्जेम्पशन देने के लिए नीट के रिजल्ट को 3 साल वैलिड किया गया। अदरवाइज किसी और कंट्री में तो फर्स्ट ईयर से एमबीबीएस शुरू हो जा रहा था, तो आपको इतना इश्यू नहीं था, बिकॉज दीज आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु नोज हाउ टू टीच मेडिकल मेडिकल subjects. So these countries have been given special privileged. These are the countries like UK, US, Canada, Australia, New Zealand. These are the special countries. And even in the 4th point you can find, अगर आपने यहाँ पे कभी यूजी की डिग्री ली है, अगर आपने वहां पे प्री मेडिसिन के बाद मेडिसिन किया है 4 साल, तो आपको इंडिया में आके कोई एग्जाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी कंसिडर्ड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल्स ऑफ पासिंग दिस नेक्स्ट एग्जाम और डूइंग अनदर इंटर्नशिप, बट इन द सेम हैज नॉट बीन फॉलोड in terms of Philippines and Caribbean. And there's another query ki why these countries are getting special status, why Philippines and Caribbean, despite following the same model, is not getting the same favors just like US, Canada, UK, New Zealand and Australia. So we need recheck this point again. So again, coming back to our part 1, undergone a course leading to foreign medical degree with minimum duration of 54 months is still it still needs a clarification from the side of government about what they feel in this regard. Second point is undergone an internship for a minimum duration of 12 months in the same foreign medical institution. देखिए कुछ चीजें इसमें भी आपको समझने की जरूरत है। आपके पास बांग्लादेश, चाइना, नेपाल एंड फिलीपाइंस, दीज आर द कंट्रीज एंड इवन इजिप्ट, बट वहां पे 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है। सो ये कंट्रीज का प्रोविजन है कि ये इंटर्नशिप कराती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिमम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लाइक आप CIS कंट्रीज की बात कर लीजिए, आप यूक्रेन की बात कीजिए, आप रशिया की बात कीजिए, और बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, किसी भी कंट्री को आप टच कर लीजिए, उज्बेकिस्तान, कहीं भी, यहाँ पे इंटर्नशिप का मॉडल उनके करिकुलम में अभी तक तो नहीं है। ये कंट्रीज विदाउट इंटर्नशिप आपका 5 से 6 साल का वट एवर विद द कोर्स ड्यूरेशन, उतने टाइम की आपको MD की डिग्री देती है। ये रूल आने के बाद से इन कंट्रीज को सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। एंड व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स इज, कुछ कंट्रीज जो फ्लेक्सिबिलिटी को मानती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहती हैं, वो अपने करिकुलम में इस इंटर्नशिप पीरियड को ऐड कर देंगी, ओके। बट कुछ कंट्रीज शायद से इस पॉइंट को ना कर पाए, तो ये बेसिकली इट विल बी एन अनदर इश्यू व्हिच नीड्स टू बी डेल्ट इन अ वेरी डेलिकेट मैनर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ दोज कंट्रीज। इसमें कोई कंसल्टेंट के बोलने से कि इंटीग्रेट कर देंगे या फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रूल्स जो बनाए गए हैं विद इन कंट्रीज के बीच में बात होगी। क्या पता कोई कंट्रीज को मना कर दे कि दैट वी डोंट वांट टू चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ एनी अदर country. Some countries will create a flexibility. So you have to understand this point very well. Now, when we'll talk about another point that we feel कि जब आप किसी बच्चे को बाहर से इंटर्नशिप करा रहे हो तो उसे वापस में आके इंडिया में इंटर्नशिप करवाने की क्या जरूरत है, या तो वहां करे या तो यहाँ करे। Why the system of dual internship is getting involved in a subject like MBBS abroad? अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे चाइना हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया, या नेपाल हो गया, या फिर आपका फिलीपाइंस हो गया, उनके करिकुलम में ही इंटर्नशिप का मॉडल इंटीग्रेटेड है। वो डिग्री ही तब देंगे जब बच्चा इंटर्नशिप खत्म कर लेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल। अब इन कंट्रीज को ऑटोमेटिक ड्यूअल इंटर्नशिप का फॉर्मेट करने दो, वो चल जाएगा। लेकिन जिन कंट्रीज में ये मॉडल ही नहीं है, उनमें इस मॉडल को लाना मीन्स उन कंट्रीज की ड्यूरेशन को चेंज करना है। जैसे यूक्रेन की बात या किसी भी CIS कंट्री की बात करेंगे जो 6 साल का एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव करता है, 6 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है, उन कंट्रीज में या तो वो इंटीग्रेट करे अपने मॉडल में इंटर्नशिप प्रोविजन को, या फिर वहां पे हो जाएगा 6+1 उस कंट्री के अंदर, और 6+1 के बाद बच्चा इंडिया आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट का एग्जाम लिखेगा और उसी एग्जाम को क्रैक करने के बाद दोबारा से इंटर्नशिप करेगा। सो इट विल बी लाइक दिस move is, in our opinion, this move is not decent, because इससे क्या होगा, बच्चा ऑलरेडी इतना ज्यादा the student is going to MBBS in abroad for the purpose of getting abundant knowledge so that he can crack next in a easy manner, but this basically shift the process into a very duration यहाँ पे बच्चे का बढ़ जाएगा, so वो ज्यादा beneficial नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज received a foreign medical degree with medium of instruction in English। ये मैक्सिमम कंट्रीज को अचीवेबल है, इसमें कोई इश्यूज नहीं आने वाले। हालांकि कुछ बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज इसमें से डायरेक्टली अब तो लीगली
हट जाएंगे। देन स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। सी ये पॉइंट्स मैक्सिमम कंट्रीज की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कवर करती हैं, सो दिस इज नॉट आवर मेजर कंसर्न, बट द सेक्शन बी इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर कंसर्न दैट वी कैन सी राइट नाउ। रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, मतलब उस कंट्री में जाके लाइसेंस लेना। देखिए आपका ना एम क्या था, हमारा एम कभी से भी बच्चों को विदेश भेज के वहां सेटल करना नहीं था, या किसी भी बच्चे का, किसी भी पेरेंट्स का एम बच्चे को विदेश में भेज के एमबीबीएस के लिए वहां सेटल करना नहीं था। द मेन पर्पस ऑफ चूजिंग अब्रॉड एज अ डेस्टिनेशन फॉर एमबीबीएस वाज टू गेट द डिग्री कंप्लीटेड, गेट अबंडेंट नॉलेजेस एंड स्किल्स, सो दैट व्हेन ही विल रिटर्न बैक होम वो आके नेक्स्ट का एग्जाम लिखे या एफएमजी का एग्जाम लिखे, get his license from India and practice. But here the situation is being very difficult. यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है वहां जाके लाइसेंस लेके आइए। भाई वो कंट्री का आपसे कभी इस तरीके का ट्रीटी हुआ ही नहीं था, आपका कोई रिलेशन हुआ ही नहीं था, उसके साथ एग्रीमेंट था ही नहीं कि वो आपके कंट्री के रेजिडेंट्स को लाइसेंस देगी। यहाँ पे बात हुई थी एजुकेशन को प्रमोट करने की। सो इस फैक्टर को भी दोबारा से रिकंसिडर करना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो और अदरवाइज के बाद जो कॉम्पिटेंट वर्ड का यूज किया गया, टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री, विच क्लियरली इंस्ट्रक्ट कि अब आपको वही डिग्री पढ़नी पड़ेगी जो उनके देश के लोग पढ़ते थे। जैसे कि इसमें वो कंट्रीज बेसिकली आएंगी जिन्होंने अपने कोर्स को कस्टमाइज किया हुआ था इंडियन स्टूडेंट्स को नजर में रखते हुए, जैसे काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और भी कंट्रीज हैं कुछ कुछ, जिनके कंट्रीज में इंडियंस के लिए 5 साल का कोर्स था और उनके लोकल रेजिडेंट्स के लिए 6 साल का कोर्स था। तो इस रूल के आने के बाद से अब इनको भी 6 साल का कोर्स करना पड़ेगा इंडियंस के लिए। मींस उस 6 साल के कोर्स के बाद 1 साल की इंटर्नशिप और बढ़ सकती है। ये हमारा ओपिनियन है। देखिए इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे जरूर। देखिए आने वाले कुछ महीने बहुत ज्यादा चेंजेस से भरे होंगे, सो वी शुड जस्ट वेट एंड वॉच। दिस इज व्हाट वी हैव एनालाइज्ड। हम ये नहीं कह रहे कि 100% हमारा ये वर्डिक्ट है, बट या देयर इज अ रूम फॉर adaptation, there is a room for improvisation। तो वो आप उस चीज को कंसिडरेशन में रखिएगा। देन undergone supervised internship in India for a minimum term of 12 months after applying for the same to the commission. This point can be easily achieved. ये point को बहुत easily आप achieve कर सकते हैं। Then applicability of these regulations में कोई इतना फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे जो consideration है वो आपको मिल जाएगा। बाकी सभी points यहाँ पे थोड़े एक्सेप्टेबल हैं, बट हाँ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल भी एथिकली और मोरल ग्राउंड्स पे सही नहीं लग रहे, और इसके लिए ओनली कोर्ट इज द रियल सॉल्यूशन। बिकॉज यहाँ पे एनएमसी की बॉडी आपको ढंग से क्लैरिफिकेशन ना तो दे पा रही है, ठीक है। तो आपको इसके लिए बेहतर विकल्प सिर्फ कोर्ट बचता है, जहां पे आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एंड द एनएमसी बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू यू। तो इस चीज को समझने के लिए आपको कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। सो लेट्स होप हाउ थिंग्स रोल इन केस ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड, बट येस this is a very sensitive matter and needs patience and a little of mental stability also, because the students right now they are stuck, to be very honest। जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एडमिशन लेने की चाह रखते हैं उनके लिए ग्राउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में सेट हो रहा है। सेकेंडली जो इस पूरे के पूरे गैजेट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, तो ये हमें लग रहा है ऐसा कि लोअर मिडिल क्लास को या फिर एवरेज मिडिल क्लास के लिए ये गैजेट उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी सीट्स नहीं है कि 16 लाख की पॉपुलेशन को स्टूडेंट फ्लो को कैटर कर सके। प्राइवेट इतना सस्ता नहीं है कि लोग उसमें इजीली एक्सेस कर सके, अपने आप को वहां पे एनरोल कर सके। और एमबीबीएस अब्रॉड जो एक बेहतर विकल्प माना जाता था, एंड दे आर स्टिल इन द शैडो राइट नाउ। सो इस साल आपका जो भी फ्यूचर डिसाइड करने वाली बॉडी होगी इंडिया में, वो आपका कोर्ट ही है। इसके अलावा आप सिर्फ वेट कर सकते हैं एंड वॉच कर सकते हैं। दिस इज द ओनली सिनेरियो दैट वी फील राइट नाउ विच इज पॉसिबल। हर कंट्री को किसी न किसी वे में इफेक्ट हुआ है, ये बिल्कुल सही कहना है हमारा। हर कंट्री को इफेक्ट हुआ है। तो जो कंसल्टेंट यूक्रेन या रशिया को बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, दे डोंट नो, आइदर दे डोंट नो द रियलिटी, और वो सिर्फ बच्चे को क्लिक करना चाहते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा उनका कोई इंटेंट नहीं है। दे कैन नॉट गिव यू एनीथिंग इन रिटर्न, टू बी वेरी प्रिसाइज। यहाँ पे बात होती है लीगल डॉक्यूमेंट की। जैसे गैजेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वैसे आपको भी लीगल वर्डिक्ट का वेट करना पड़ेगा, जो हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स के फेवर में आएगा। बिकॉज नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन एवर कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी एंड फ्यूचर ऑफ
their own students. So please note this very well, and this is what our verdict is. And let's again, I'm repeating the same point कि MBBS abroad को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि MBBS abroad आज के टाइम पे कोई चॉइस नहीं है, आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है और नीड है, और ये एक रियलिटी है। बिकॉज हम अपने कंट्री के इंफ्रा को, सीटिंग कैपेसिटी को, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीटिंग कैपेसिटी को, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, एंड प्राइवेट में जो अनरेगुलेटेड फी स्ट्रक्चर है उसको हम भली भांति जानते हैं। एंड MBBS abroad has set to be one of the best options, and some countries have done even wonderful in terms of FMG results. तो आप MBBS abroad को, जो हमारा ओपिनियन है कि आप नहीं रोक सकते। So you have to be very patient and believe in the people who are working for you, and you have to wait and watch and have patience in order to get clarification from the प्रेजेंट गवर्नमेंट। होप कि ये कुछ बेहतर वे में निकले ताकि सबको इससे फायदा ही पहुंचे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर सब्सक्राइब इट और लाइक इट और कमेंट ऑन इट, बट इफ यू हैव हर्ड आवर ओपिनियन देन थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड लेट्स होप एंड प्रे दैट we will get the best of the clarification from the government, and the students will get a great relief from this kind of gazette. Thank you so much guys.